वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल स्टेशन पर दूसरा नया वातानुकूलित प्रतीक्षालय व नया भवन जल्द होगा चालू। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 1.5 महीने में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका फायदा यात्रियों को होगा। 15 दिन में दूसरा नया वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय शुरू होगा। वहीं 1.5 माह में नया भवन चालू हो जाएगा। प्रतीक्षालय का विस्तार सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जा रहा है। वहीं नए भवन का निर्माण रेलवे खुद करवा रहा है। हाल ही में पहला आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय शुरू किया जा चुका है। इस स्टेशन से 24 घंटे में 132 ट्रेन गुजरती हैं। इनमें 25,000 यात्री चढ़ते उतरते हैं। इन्हें फायदा होगा। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि नर्सिंग पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम होंगे प्रारंभ। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि नर्सिंग पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे। शासकीय विश्वविद्यालयों में पैरामेडिकल मेडिकल के पाठ्यक्रम पीपीपी मॉडल के आधार पर चलाए जाएंगे। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी शासकीय विश्वविद्यालय अकादमिक विस्तार, अधोसंरचना विकास और आत्मनिर्भर बनने के लिए 25 वर्षों की योजना बनाकर कार्य करेंगे, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर अकादमिक विस्तार, परीक्षा कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर ऑनलाइन समीक्षा की गई। किसानों को खेती के लिए मिलेगा बिना ब्याज के ऋण। किसानों को खेती के कई कामों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। कई स्थानीय किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है, जबकि सरकार की ओर से रियायती दरों पर कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है। हालांकि ये योजना मध्य प्रदेश में पहले से लागू है, लेकिन अब इससे आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राज्य के किसान वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी खरीफ की खेती के लिए ऋण ले सकेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर, उपार्जन नीति में हुए नए प्रावधान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी उपार्जन नीति में नए प्रावधान किए। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 में उपार्जन नीति को और अधिक सहज और सरल बनाने के लिए नीति में नए प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए पंजीयन में नॉमिनी की व्यवस्था का प्रावधान कर 28,298 नॉमिनी पंजीकृत किए गए। मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि पंजीयन को और अधिक सरल करते हुए 3,479 वर्तमान पंजीयन केंद्रों के अतिरिक्त 16,644 अतिरिक्त पंजीयन केंद्रों पर कियोस्क से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई। उम्मीदवारों को बड़ी राहत। आज 11-12 मई को होगा दस्तावेजों का सत्यापन। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पात्र उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में शामिल हुए 100 विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री धारी चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। परीक्षा में 100 विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की पात्रता वाले अभ्यर्थियों का आज 11 मई और 12 मई 2022 को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसकी लिस्ट एजुकेशन पोर्टल और एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 100 विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की पात्रता वाले अभ्यर्थियों का लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र 19 अप्रैल 2022 के अनुसार आज 11 मई और 12 मई 2022 को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन पर ताजा अपडेट। 5.50 लाख किसानों के खाते में 4,817 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रहे गेहूं उपार्जन का भुगतान लगातार जारी है। प्रदेश में 9 मई सोमवार तक 39,82,042 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। वहीं अब तक 5.50 लाख किसानों को 4,817 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में सोमवार तक 39,82,042 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। 12 मई के बाद बदलेगा मौसम, फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। मध्य प्रदेश में 12 मई के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग ने मंगलवार 10 मई से 12 मई तक 24 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। 12 मई तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज होगा। इधर 1-2 दिन में जबलपुर सहित आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि आज 11 मई तक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है।
ग्वालियर में पीएचडी का शोध पत्र 13 साल बाद जमा कराया, जांच के लिए बनाई कमेटी। जेयू के कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्यों ने पीएचडी ऑर्डिनेंस 11 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि पुस्तकालय विज्ञान विषय में पीएचडी कर रहे संजय सोनी का शोध पत्र थीसिस 13 साल बाद जमा कराया गया, जबकि ऑर्डिनेंस 11 के तहत अधिकतम 9 साल में शोध पत्र जमा कराया जा सकता है, जो सीधे ऑर्डिनेंस 11 का उल्लंघन है। सदस्यों ने कहा कि नियमों का मजाक बनाया गया है। इस विरोध के बाद कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कुल सचिव डॉक्टर सुशील मंडेरिया, प्रोफेसर जीएन गौतम, प्रोफेसर एसके सिंह, प्रोफेसर एके सिंह और डीन एकेडमी राजीव मिश्रा को शामिल किया गया है। हेडमास्टर्स को प्राचार्य के पद पर क्यों नहीं दे रहे पदोन्नति? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नियमों के तहत हेडमास्टर के पद पर पदस्थ शिक्षकों को हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य पद पर प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने शासन की 4 अधिसूचनाओं की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा सहित 11 हेडमास्टर्स की ओर से अधिवक्ता संतोष आनंद ने पक्ष रखा। नेशनल लोक अदालत 14 मई को संपत्ति कर जलकर में छूट मिलेगी। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर व जलकर धारकों को नेशनल लोक अदालत में सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी। शहर में 14 मई को निगम मुख्यालय के अलावा सभी जोनल कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से देर रात तक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें संपत्ति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50,000 रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 100% तक की छूट मिलेगी। वहीं संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50,000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर कुल अधिभार में 50% तक की छूट दी जाएगी। मोदी सरकार हर महीने 30,000 रुपए कमाने का देगी मौका, कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि भारत को आने वाले सालों में लगभग 1 लाख ड्रोन पायलट्स की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय देश भर में ड्रोन सर्विस की स्वदेशी मांग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले सालों में हमें करीब 1 लाख ड्रोन पायलट्स की जरूरत है, यानी कि युवाओं के पास नौकरी के जबरदस्त मौका है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 12वीं कक्षा पास करने वाले व्यक्ति ड्रोन पायलट के रूप में ट्रेनिंग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले सालों में करीब 1 लाख ड्रोन पायलट्स की जरूरत होगी। लाखों ई श्रम कार्ड धारकों को मिल रहा है बड़ा लाभ, खाते में जल्द आएगी राशि। केंद्र सरकार अब विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचितों की आर्थिक सहायता करने के लिए आगे बढ़ रही है। पिछले साल इसने मजदूरों श्रमिकों को ई श्रम कार्ड उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको 500 रुपए की वित्तीय सहायता के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। अगर आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस योजना से पंजीकृत लोगों को 500 रुपए के अलावा कई बड़े लाभ मिल रहे हैं। बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव, आया सुप्रीम फैसला। सीएम शिवराज सिंह बोले रिव्यू पिटीशन करेंगे दाखिल। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो निकाय चुनाव की तैयारी करे और 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिलता। अदालत के इस आदेश के बाद अब यह साफ हो चुका है कि अब राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। जया ठाकुर और सैयद जाफर की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे। केंद्र सरकार के डेटा को राज्य के डेटा पर वरीयता देने के आदेश के होंगे गंभीर परिणाम। हाईकोर्ट ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के 2 उत्तरों के विवाद में अहम फैसला लिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ इस एकल पीठ के उस फैसले को स्थगित कर दिया जिसमें केंद्र सरकार की रिपोर्ट को राज्य सरकार की रिपोर्ट पर वरीयता देते हुए मध्य प्रदेश में सागौन वन क्षेत्र 30% माना गया था। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के मत पर एकल पीठ ने अपीलीय अधिकारी की तरह निर्णय दिया, जो कि गलत था। जल्द पूरी की जाए पदोन्नति की प्रक्रिया। ग्रीष्मकाल में कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए टीचर्स एसोसिएशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आरएन हीराधर से मुलाकात कर मांग की। कोर्ट में शासन के पक्ष को मजबूती से रखने पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से भेंट कर पदोन्नति में लगी रोक को हटवाने के लिए आवश्यक पहल करते हुए शासन का समुचित पक्ष न्यायालय में रखने की मांग की है। एनसीसी व एनएसएस के विद्यार्थियों को 2 से 4% का वेटेज मिलेगा।
मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। अब कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार भी एनसीसी व एनएसएस के विद्यार्थियों को कॉलेज में यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए 2 और 4% का अधिभार मिलेगा। उनके अंकों में अधिभार के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब बिना नोटिस के भी हो सकती है जीएसटी वालों की कार्रवाई। जीएसटी कलेक्शन के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13,000 करोड़ से अधिक जीएसटी वसूली हुई थी। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले माह अप्रैल में रिकॉर्ड 1288 करोड़ की वसूली हुई, जो पिछले की तुलना में 288 करोड़ ज्यादा है। जीएसटी विभाग का कहना है कि कलेक्शन में बढ़ोतरी के साथ ही जीएसटी चोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी चोरों पर अब विभाग बिना नोटिस दिए ही कार्रवाई कर सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी रिटर्न में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी के नए नियम भी आ गए हैं। एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बता दें कि एसबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ये नई दरें मंगलवार 10 मई 2022 से लागू हो गई। अधिक की डोमेस्टिक बल्क एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। वहीं बैंक की ओर से ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की सुविधा दी जाती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, पहले हम शस्त्रों का आयात करते थे, अब निर्यात करने वाला देश। 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के रास्ते पर तेज गति से काम हुआ है। इसके पहले इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलताएं हमें नहीं मिली। पहले हम आयात करने वाले देश थे, अब शस्त्रों का निर्यात करने वाले देश बन चुके हैं। हमारी सीमाओं पर जितने भी एयरपोर्ट हैं वो आज 100% ऑपरेशनल हैं। आने वाले 50 साल की जरूरत के अनुसार उनका कार्य पूरा हुआ। रक्षा के क्षेत्र में हमने 209 वस्तुएं की आयात पर रोक लगाई, लेकिन हम उन्हें नहीं बनाएंगे तो ये देश के लिए मुसीबत हो सकती है। 5 साल बाद भी जीएसटी में नहीं सुधरी रिटर्न की व्यवस्था। जीएसटी कर प्रणाली को देश में लागू हुए 5 साल हो रहे हैं। इस बीच भी कर प्रणाली की मूल समस्याएं अब तक बरकरार हैं। ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले व्यापारी भी रिटर्न दाखिल करने की अव्यावहारिक प्रक्रिया से परेशान नजर आ रहे हैं। जीएसटी में अब तक रिटर्न को रिवाइज करने की सुविधा नहीं दी गई। ऐसे में रिटर्न में होने वाली छोटी सी त्रुटि कभी कारोबारी तो कभी सरकार के राजस्व पर भारी पड़ रही है। जीएसटी की इस व्यवस्था से कर सलाहकार, सीए और वकील भी परेशान नजर आ रहे हैं। राज्य के जीएसटी आयुक्त के सामने मांग रखी गई है कि जीएसटी में रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिले। आ गया ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़ा नया नियम। तुरंत करें काम वरना नहीं कर पाएंगे आईआरसीटीसी ऐप से बुकिंग। यदि आप भारतीय रेलवे में यात्रा करना पसंद करते हैं और आईआरसीटीसी के माध्यम से अपने यात्रा टिकट बुक करते हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। ऑनलाइन आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। आईआरसीटीसी ने ट्रेन टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नियमों का एक नया सेट पेश किया। आईआरसीटीसी ने रेलवे टिकट की बुकिंग से पहले आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया। बिना वेरिफिकेशन के यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग संभव नहीं होगी। अब केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षित होंगे 22 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद। ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के आदेश के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों, नगरीय निकायों में आरक्षित सीट्स अनारक्षित में परिवर्तित हो जाएंगी। सिर्फ अनुसूचित जाति अजा और अनुसूचित जनजाति अजजा यानी एससी और एसटी वर्ग के लिए आबादी के हिसाब से सीटें आरक्षित होंगी। 52 जिला पंचायतों में 14 जिलों के अध्यक्ष के पद अजा और 8 अजजा के लिए आरक्षित होंगे। पंच, सरपंच और वार्ड निर्वाचन क्षेत्र भी जनसंख्या के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जा रहा है। देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में हुआ निधन। बॉलीवुड में छाई शोक की लहर। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मंगलवार को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। वो पिछले 6 महीने से किडनी संबंधी समस्याओं से ग्रसित थे और डायलिसिस पर चल रहे थे। बता दें कि पंडित शिव कुमार शर्मा का सिनेमा जगत में बहुत ही अहम योगदान रहा। बॉलीवुड में शिव हरि नाम से मशहूर शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने कई सुपरहिट गानों में संगीत दिया। इसमें से सबसे प्रसिद्ध गाना फिल्म चांदनी का मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रही था, जो दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। 50,000 से अधिक लाडली लक्ष्मियों ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। भावुक हुए मामा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की 50,000 से अधिक लाडली लक्ष्मियों ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का फिर से लाभ मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। बच्चियों की चिट्ठी पाकर मामा भावुक हो गए और उन्होंने ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। एमपी की लाडली लक्ष्मी खुश है, सरकार ने फिर से योजना शुरू कर दी। उन्होंने सीएम शिवराज का धन्यवाद अदा किया। बच्चियों ने लिखा कि लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलने से उनकी अध्ययन यात्रा सुगम हो गई। इसके लिए वो मामा की आभारी हैं। मामा ने भी बच्चियों को निराश नहीं किया। पीएनबी का ऑफर मचा रहा धमाल, मिल रहे हैं बड़े फायदे। देश के बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक अपने खाताधारकों के लिए नए ऑफर पेश कर रहा है, जिससे लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है तो ये खबर आपके लिए बड़ा वरदान साबित होने जा रही है। पीएनबी आपको बैंक के रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।